मिस्टर अंकु जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर फोनकास्ट के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। आई एम रियली एक्साइटेड टुडे। आपके लिए बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया हमें। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। और वक्त की थोड़ी सी कमी है आज हमारे पास, बट फिर भी हम आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसी बात की बहुत खुशी है। और शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। कंग्रेचुलेशंस टू यू, कंग्रेचुलेशंस टू मीडिया टेक for becoming the biggest chipset vendor as per the recent reports। Q3 2021 में मार्केट शेयर था 40% मीडियाटेक का, और ये सच में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि पैंडेमिक के अनफॉर्चुनेट टाइम के दौरान भी किस तरह मीडियाटेक ने इस चीज को अचीव किया, मतलब किस तरह से इस चीज को पॉसिबल बनाया कि हम, कोई बात नहीं, पैंडेमिक भी है तब भी हम कोशिश करेंगे कि हम मार्केट लीडर्स रहें। तो सर, इस बात पे मैं चाहूंगा कि आप कुछ रोशनी डालें। हाँ, ये देखिए, पैंडेमिक तो सबके लिए बहुत खराब चीज थी। वैसे पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सो आई होप वी आर आउट ऑफ दिस वेरी सून। काफी अब फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो गई है इसके लिए। बट आई थिंक आई वुड ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इन टू वेज। वन इज, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने मार्केट शेयर काफी अच्छा अचीव कर लिया है एंड वी आर नंबर वन इन स्मार्टफोन्स एंड मेनी अदर वर्टिकल इनफैक्ट। उसका दो तरह के रीजंस हैं। एक तो रीजन है कि हमारे जो R&D इनोवेशन हमने किया है पिछले कई सालों में, इवन बिफोर पैंडेमिक, वो हमारा एक बहुत स्ट्रांग फोकस रहा है। हमारा जो कमिटमेंट है इनोवेशन के लिए एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के लिए, वो हमेशा हमारा दैट इज अ वेरी बिग USP फॉर अस, फॉर मीडियाटेक। वी आर अ टोटली रिसर्च ड्रिवन कंपनी, R&D कंपनी। एंड जैसे इंडिया में हमारे काफी अच्छे इंजीनियर्स हैं, दे आर टोटली R&D फोकस्ड। So that is one big reason that we have been able to slowly come up to speed and then finally achieve a leadership position, right? और अभी पिछले 2 साल में पेंडेमिक ने क्या किया है कि उसने जो हमारा यूजर बिहेवियर है वो काफी हद तक चेंज कर दिया है। जैसे अभी भी हम जैसे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑन अ वर्चुअल कॉल, राइट? बिल्कुल वी बिल्कुल। डोंट नो नीड टू मीट फेस टू फेस। और ये एक हमारे लिए आदत पड़ गई है। इवन आफ्टर पैंडेमिक आल्सो वी विल प्रोबब्ली कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। सो हम जैसे घर पे देखते हैं, वी आर यूजिंग लैपटॉप्स, वी आर यूजिंग मोबाइल फोन्स, सेटअप बॉक्सेस, राउटर्स, एक्सेट्रा, एंड स्मार्ट टीवीज। एंड ये सब डिवाइसेस ऐसी हैं जो MediaTek पावर करता है, राइट? सो पिछले 2 साल में एक्चुअली हमें एक सर्ज मिली है अपने सेल्स में। एंड इनफैक्ट इतनी ज्यादा कि हमारे चिपसेट का डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो चिपसेट शॉर्टेज है वो तो अलग चली रही है अपनी जगह। वो और चल रही है, और उसका उसका रीजन वही है कि डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक बहुत दोनों पहलू हैं हमारे। एक तो हमारा जो R&D फोकस रहा है पिछले कई सालों से, राइट? आई थिंक वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 25 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन दिस ईयर। 25 साल हो जाएंगे मीडियाटेक को। और शुरू से एक R&D कंपनी के रूप में रही है ये। जी और अब रिसेंटली तो आपने सुना होगा कि जैसे हमारा Dimensity सीरीज के जो चिपसेट्स हैं 5G वाले, जी जी। उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट Dimensity 9000 अनाउंस हुआ है, दैट इज बिल्ट ऑन 4 नैनोमीटर प्रोसेस, which is absolutely incredible। मतलब कि इतनी it takes so much effort to bring out this technology for the end user, and that is totally flagship product that we have। So ये multiple चीजें हैं जिसकी वजह से I'm happy to say and thank you so much for appreciating that we have been able to achieve this kind of milestone। बिल्कुल सर, ये डेफिनेटली मीडियाटेक के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, कि यूजर बिहेवियर किस तरह का है वो भी हमें यहाँ पर पता चल रहा है। और क्योंकि पैंडेमिक के दौरान स्मार्टफोन यूसेज तो खैर काफी ज्यादा बढ़ गया था, सो इसलिए। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि पहले क्या होता था, आज से कुछ सालों पहले मीडियाटेक को लेकर कंज्यूमर्स के मन में बहुत सारे सवाल रहते थे। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी बोल देते थे कि यार हमें ना मीडियाटेक पसंद ही नहीं है, हमें मतलब मीडियाटेक के साथ जाना ही नहीं है, हम तो क्वालकॉम के साथ या फिर कोई और कंपनी के साथ हम जाएंगे, हमें मीडियाटेक पसंद नहीं है। हमें मीडियाटेक पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। और अभी क्या है कि मीडियाटेक का प्रोसेसर हमें हर प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलता है, चाहे वो बजट सेगमेंट हो, चाहे मिड रेंज हो, फ्लैगशिप हो, कोई भी सेगमेंट नहीं छोड़ा है मीडियाटेक के चिपसेट्स ने। और कंज्यूमर्स भी अब अप्रिशिएट करने लगे हैं और एक्सेप्ट करने लगे हैं मीडियाटेक को कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस माइंडसेट में जो चेंज आया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, डेफिनेटली आई टोटली एग्री विद यू कि माइंडसेट चेंज हुआ है। और कुछ साल पहले, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है कि people did not really prefer so much, right? And बिल्कुल they, बिल्कुल। although technology was great, but people का preference था नहीं है इतना ज्यादा। इनफैक्ट पर सर, अभी ये होता तो था हर कि बंदा, हाँ,
राइट, इनफैक्ट यही होता था कि आई एम सो सॉरी टू कट यू, बट इनफैक्ट यही होता था कि मतलब मैं भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जब हम वीडियोस बनाते थे फोन में, तो फोन की कोई वीडियोस बनाते थे तो तुरंत कमेंट आ जाता था, अरे यार मीडिया टेक का प्रोसेसर है, मैं नहीं खरीदूंगा। तो लेकिन अब ये हो गया एक्चुअली कि यार मीडिया अगर हम टेक का देखें, बहुत अच्छा अगर है। हम तो हमारे पिछले टाइम पे भी जाए ना, तो उस टाइम भी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी वैसे तो, वी हैड वेरी गुड टेक्नोलॉजी। पर एक आपको याद होगा, एक हमारा चिपसेट आया था पी सीरीज का P60, यस दैट यस, वाज आई करेक्ट, थिंक 3-4 years ago, राइट? यस, आराम वो से एक वही हमारा था। एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, दैट वाज हम्म। अ पॉइंट वेयर दैट रियली चेंज द माइंड शेयर एंड द माइंडसेट ऑफ द एंड यूजर, क्योंकि वो इतना लाजवाब चिपसेट था पी सीरीज का P60। उससे आई थिंक दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। उससे पहले कुछ हद तक कुछ इश्यूज थे, चिप्स में नहीं थे, पर मे बी ब्रांडिंग में थे, या फिर people maybe took time, and but even though our technology was great even before that, but P60 was totally a game changer. और उसके बाद हमारे P सीरीज में बहुत सारे चिपसेट लॉन्च हुए फॉर द फॉर द एंट्री सेगमेंट, फॉर द मेन स्ट्रीम, फॉर द फ्लैगशिप, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद हमने देखा है कि जी सीरीज जो गेमिंग सीरीज है, उसमें वी हैव सो मेनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोसेसर्स, and I think you totally nailed it when you said कि we are able to provide solution for different segments, बिल्कुल entry बिल्कुल। level से लेके mainstream, midstream, mid segment, flagship तक, Dimensity यस। 9000 is totally flagship level product. So we are able to maintain an entire, you can say bouquet of technologies and chipset technologies, जिसकी वजह से हम लोग OEM से जो हमारी partnerships हैं बहुत अच्छी चल रही हैं, and they are able to look at the price segments of the end user and see what works well for them, and whatever they need we have the solution for them. उसकी वजह से हमारा जो जो हमारा जो पेनिट्रेशन है वो इतना बढ़ गया है, एंड ऑल्सो बट आई थिंक जो माइंड शेयर लोगों का चेंज हुआ है, दैट स्टार्टेड a few years ago, and I think there's no looking back after that, and we have been improving day by day on that, right? So I think we can see, we can feel that when we talk to end users, we can feel that when we talk to friends like you. I think we can feel that change and that that energy actually now. ग्रेट, ऑसम, एंड आई होप कि इस चेंज की वजह से मतलब लोग और नए नए ऑप्शंस लोगों को मिलते रहेंगे। एंड हम 9000 के बारे में सर आप मेंशन कर रहे हैं, तो मैं 9000 के बारे में जानना चाहूंगा थोड़ा सा और, एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी लिसनर्स होंगे, इनफैक्ट हर कोई इस समय मीडियाटेक डिमेंसिटी 9000 के बारे में बात कर रहा है। जैसा कि आपने मेंशन किया, सबसे पावरफुल एसओसी है, 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे आता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा और बताइए, और हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में डिमेंसिटी 9000 पर चलने वाला फोन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर आ चुका है, सैमसंग ने अपना Exynos 2200 भी लॉन्च कर दिया है, इंडिया में अभी नहीं आया, लेकिन जैसे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का फोन शायद हमारे जल्दी आ सकता है, वन प्लस शायद उसको लॉन्च कर सकता है। तो डिमेंसिटी 9000 पर चलने वाला फोन हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और डिमेंसिटी 9000 की वजह से हमें क्या कमाल की चीज देखने को मिलेगी एक फोन के अंदर? देखो, Dimensity 9000 का जो लॉन्च है, आई मीन ऑफ कोर्स वी हैव अनाउंस्ड इट, बट parts in the market will come maybe, dates बताना मुश्किल है, but maybe during this first half of this year. So I think we will be able to enjoy the the awesomeness of that chip very soon. And the जो Dimensity 9000 की खासियत है वो आपने already आंसर दे दिया है, that it is built on 4 nanometer processor. Now that itself, जैसे end user को समझ आएगा कि 4 nanometer का क्या फायदा होता है, कि it is more advanced, you can have more technology in lesser space, and that helps in a lot of power efficiency, and of course also in the performance. So performance ज्यादा होती है उससे, और efficiency, power efficiency बढ़ जाती है, so battery life etc really get boosts, big boost. So that is a immediate advantage that you get using 4 nanometer process chip. Apart from that, of course, it has everything is flagship in this product. We have the latest ARM9 architecture CPUs, जो जिनका performance एक अलग ही level का performance है, and once you have it in the hand, you will feel that performance. And also it can capture HDR videos on 3 cameras simultaneously, right? So this is something which people can enjoy. It has the latest APU for 590 to deliver the best AI multimedia, and also gaming, camera, social video experience. The AI of course is becoming a very important component of the phone. So APU 590 will deliver a great experience for the end user, and also it will have 4x power efficiency upgrade versus last generation, 4 times. That's really a big difference. And also gaming, जो हमारा हम देखते हैं कि gaming adoption has been increasing day by day in India and also worldwide.
So uske liye bhi this chipset will have Hyper Engine 5.0 gaming engine, which will have another level of boost for the gaming experience, right? And then of course it will have something like what's called a Mirror Vision 790 visual enhancement, like 180 hertz full HD plus display. So there is like incredible number of features, and I think I'm also looking forward to having a device powered by MediaTek 9000 very soon with me. और उम्मीद हम भी करते हैं कि कंज्यूमर्स तक भी डिमेंसिटी 9000 का, जैसा आपने हमें इंडिकेशन दी है कि बाय द मिड ऑफ दिस ईयर, मिड 2022 तक हमें शायद देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये तो चलिए स्मार्टफोन की कैटेगरी हो गई, लेकिन स्मार्टफोन्स के अलावा बहुत सारी कैटेगरीज की डिवाइसेस हैं जिनमें मीडियाटेक के चिपसेट्स आते हैं, मीडियाटेक का प्रोसेसर होता है। क्या कोई ऐसी कैटेगरी है आपके हिसाब से जो अभी मतलब जिसमें ज्यादा यूजर्स का वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वो ज्यादा उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बिकते नहीं है बिकॉज ऑफ द ओल्डर टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट इन देम, बट क्या मीडियाटेक उस एक मतलब कोई एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें मीडियाटेक अगर अपना प्रोसेसर ले आए तो उसकी डिमांड दोबारा से बढ़ सकती है? मतलब कोई एक ऐसी कैटेगरी जो मीडियाटेक ने अभी एक्सप्लोर नहीं करी है लेकिन करना चाहती है? I think yeah, actually आपने सही कहा कि MediaTek के बहुत सारे verticals हैं, and just for the users I will like to let them know kind of verticals we have, then I will come to your question. Smartphones तो सबको पता ही है. I think smartphones we are very famous for that. उसके अलावा smart TVs also we have a very number one position worldwide. We have a number one position for smart speakers, for Wi-Fi connectivity chips. So there are many different verticals where we are having a leading position. Now, coming to your question, I think that will, the kind of answer the other vertical that we have. It's about smart homes. So smart homes एक ऐसा vertical है जो जिसमें बहुत promise है, and I think but user behavior change होने में थोड़ा time लगेगा उसमें, right? So that is something I feel has a bright future, and of course MediaTek has all the chips required for smart homes like connectivity, Bluetooth, and all that. So that is everything at your home will become smart. Refrigerator हो या फिर आपका washing machine हो. I think all these devices will have chips inside. So this is the kind of future I feel which will happen and get adopted, and that is still an untapped market. So this is I think, but that will change with the user behavior over time. And this is and then things like smart surveillance. घर पे हम smart surveillance अभी नहीं करते हैं, right? Factories में शुरू हो गई है, but even that will probably increase with time, right? Smart surveillance है, energy efficiency के लिए products bane हुए हैं, smart controls हैं. So all these things will see more and more adoption with smart homes and with the industry 4.0. So that's what I feel will happen in the coming time. And MediaTek has all the ingredients ready from the chipset point of view for these products. तो इसके बहुत कुछ available है already market में, पर अभी इतना vast adoption नहीं हुआ जितना हमने smartphones में या smart TVs में देखा गया. Right. तो ये तो मेरे कुछ सवाल थे, और अब मैं आगे बात करूं आपसे उससे पहले मैं जल्दी से ऑडियंस के सवाल ले लेता हूं। हमने हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पोस्ट किया था कि अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछना चाहता है मीडियाटेक के बारे में तो वो पूछ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर। पारस का एक क्वेश्चन है कि मीडियाटेक के प्रोसेसर्स ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स के लिए जैसे कि पबजी हायर सेटिंग्स को सपोर्ट नहीं करते। चिपसेट तो पावरफुल है, मतलब कंपनी कहती है कि बहुत पावरफुल चिपसेट है, लेकिन पबजी जैसे गेम्स के लिए कभी कभी उन्हें हाई ग्राफिक का सपोर्ट नहीं मिलता, हाई ग्राफिक्स और फ्रेम रेट का। तो ऐसा क्यों है? तो एक्चुअली तो MediaTek जैसे हमने पहले ही बात करी है, we have actually democratized computing in the sense that the products are available for every segment of the end user. तो अब हर फोन्स में अलग अलग फीचर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टारगेट मार्केट। एंड जैसे हमने Dimensity 9000 की बात करी, उसमें तो एक बिल्कुल एक्सट्रीमली पावरफुल ग्राफिक्स प्रोसेसर दिया गया है जो विच कैन हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ गेम्स। But of course, depending on the market, targeting the segment, user segment, it depends on the OEMs, what kind of features they want to give, and what is depending on the price segment and all that. So it depends really on that. But actually, our products are highly technology intensive and highly capable of supporting those games. Okay. So मतलब आप कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इस चीज को इनेबल करते हैं या नहीं करते, बट अदरवाइज मीडियाटेक अपनी तरफ से बोलता है कि यस हम इसका सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर को, राइट? हाँ, जैसे इफ यू सी जैसे आई टॉक्ड अबाउट हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी, वो हमारे एक मिडिल एंड सेगमेंट में भी अवेलेबल है, एंड दैट एक्चुअली गिव्स अ वेरी ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस फॉर द गेमर. And it has features which are not available in very expensive chips in other elsewhere.
So we have actually made because we understand that gaming is very, very important, and therefore we want to give the best experience to the end user for that. राइट और एक और सवाल हमारे पास है, इंस्टाग्राम पर ही आया है ये सवाल, एम्पेरिकल कांस्टेंट करके इनका नाम है इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि डोल्बी विजन और HDR10+ जैसी चीजें सपोर्ट क्यों नहीं करते स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरर्स, उन्हें क्यों नहीं इनेबल करते। ISP यहाँ पर केपेबल है डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरर्स इस चीज को देते नहीं है। यहाँ पे आई थिंक मेन बात हो रही है कि डिस्प्ले और कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स की जब बात होती है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, अगेन MediaTek Dimensity SoC सारे SoC सपोर्ट करते हैं, डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करते हैं, HDR10+ भी डिस्प्ले भी सपोर्ट करते हैं, and any device that supports Dolby Vision ought to be able to support HDR10+ also. So MediaTek has been able to actually make all these technologies available, and in fact we have revamped the ISP with a triple core engine, right? So our solutions are really capable, and again it depends on the OEMs, what kind of target segment they have and what they want to provide to the end user. So, but actually, for example, the new ISP design allows MediaTek to offer 18-bit video HDR and support up to 270 frames per second, up to that much, So technology कमी नहीं है इसमें. I think capabilities are really immense, and of course, but OEMs they have their own market research and all that, so they do based on that. ओके सो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपसे जानना चाहूंगा चिपसेट की दुनिया से रिलेटेड, कि यहाँ पे इस समय हमें पता है कि भाई 5G बहुत जल्दी आने वाला है, 5G का शायद ऑक्शन भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मीडियाटेक ने, क्वालकॉम ने, जितनी भी चिपसेट कंपनीज हैं, उन्होंने 5G चिपसेट्स काफी अग्रेसिव तरीके से प्रोवाइड करना शुरू किया है स्मार्टफोन्स के लिए। लेकिन अभी भी सर ऐसा हो रहा है कि काफी फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, इनफैक्ट एक फोन तो अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ जिसमें हमें 4G चिपसेट देखने को मिला। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, लाइक व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस, कि क्या आपको लगता है अभी भी 4G चिपसेट की डिमांड है और ज्यादा है 5G से, या फिर अभी मतलब 5G अडॉप्शन थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसीलिए 4G चिपसेट्स पे रिलाई किया जा सकता है? आप इंडिया की बात कर रहे हैं या वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं? नहीं, इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया। ओके, देखिए इंडिया में तो अभी 5G लॉन्च हुआ नहीं है, डिप्लॉय नहीं हुआ है, एंड हम लोग तो वेट कर रहे हैं उसके लिए। आई थिंक होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर इट बी लॉन्च्ड। अभी तो स्पेक्ट्रम का वगैरह का अभी चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, एंड सो दैट इज वन थिंग व्हिच विल इज टेकिंग टाइम, एंड आई थिंक एवरीवन होप्स इट लॉन्चेस वेरी सून. But at the same time, you're right that a lot of 5G enabled phones have been launched in India already, because they are able to provide, I think ये पहली बार हुआ होगा कि नेटवर्क अवेलेबल नहीं है पर फोन अवेलेबल है उसके. But that is a good in a way, because even a 5G phone availability is a problem for the end user, right? Even when it's deployed, having a good 5G phone can also become a stumbling block. So that part of the puzzle is solved. 5G phones we have great 5G phones available, and I think that will continue. Now coming to 4G phones, I think 5G phones will still take time to penetrate as 4G have done so far, right? So 5G से 2025 तक भी ऐसा नहीं है कि 5G will sweep everything else. So 4G will work in parallel with 5G. 4G will have to also be available, and 4G phones will keep selling. In fact, even today, although 5G phones are selling well, 4G phones also were selling very, very well for us. So we see the demand of 4G phones will also continue, and 5G will take a long time to penetrate, completely the whole country, because it has backhaul connectivity, etc. is still being built up, right? So हर कोने में पहुंचने में उसको टाइम लगेगा 5G को, but 4G तो it's already there, right? So I think that demand will remain, and I think we are already, जैसे आपने कहा पहले कि we are number one smartphone provider. Chips provider, Yes, that's based on both 4G and 5G, right? So 4G का सेल अभी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा. I think that will continue. तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आज की डेट में भी अगर कोई 2022 में 4G फोन खरीद रहा है तो वो गलती नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं आप बहुत पीछे का सोच रहे हो, आप 5G फोन ले लो। इज दैट करेक्ट? It's absolutely right. I think कोई गलती नहीं है, and I think for a lot of users that's the right thing to do. Okay. Because pricing is different, and the phones are very, very good. Like if you take for example, a
MediaTek G95 based phone. Yes. I think that's awesome performance, right? I think that's great performance for gamers and all that. So I think that is a very good, phone for the end user. So I think that will continue, and it is the right thing to do for a lot of people. But the people who want to kind of future-proof their phone for the next 2 years, 3 years, and उसमें क्योंकि 5G जब launch होगा उस time, you don't want to change the phone, then 5G also is a good option. But 4G is still absolutely a good option right now. ओके सो जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा टाइम की कमी है हमारे पास, इसीलिए जल्दी से इसे रैप अप करते हैं। और मैं आखिरी आपसे सवाल सबसे इम्पोर्टेंट पूछना चाहूँगा कि 2022 में मीडियाटेक की तरफ से हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्या नई चीज़ें मीडियाटेक हमारे लिए लेकर आएगा। डिमेंसिटी 9000 तो हमने देख लिया, लेकिन आई एम श्योर दिस इज नॉट द एंड ऑफ मीडियाटेक फॉर 2022। सो मीडियाटेक की तरफ से व्हाट ऑल कैन वी एक्सपेक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने पहले भी कहा था आपसे कि वी आर R&D कंपनी, राइट? सो हमारा जो इन्वेस्टमेंट R&D है, will continue. So we want to kind of continue our innovations and continue R&D expenses. So आपको just to let you know the numbers, we have last year we spent I think more than $3 billion in R&D. So that's a very huge number, right? So that will continue, and that has to continue for us because we want to stay at the leading edge of the technology always, right? Like we have done in the past. Now, apart from that, the kind of products people can see is even more chips. Smartphones maybe have another good lineup of chips coming up. And I think our main motto continues to be democratizing computing and make it available for different segments of the society and end users. We want everyone to be able to enjoy and be connected to the rest of the world. So that number of chips will continue to roll out, and giving more and more options to our OEM partners. And we will also focus on the latest trends in AI, IoT, edge, and other emerging trends. I think these also will continue to roll out. So IoT may everything getting connected. We have solutions for that. That will continue, and we will also. There's something which is added recently. It's about we want to focus on local manufacturing in India. We have this Make in India initiative by the government of India. So we want to kind of support our local partners and support them in the local manufacturing through collaboration and maybe giving R&D support to them and so on. So there are some of the things that we like to do, and I think it's going to be a very exciting time this year. चलिए, ये भी हम उम्मीद करते हैं कि 2022 मीडियाटेक के लिए और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट के लिए काफी बढ़िया होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस एपिसोड। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। समय की पाबंदी थी, बट फिर भी आई होप गाइज आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा, आपको ये पॉडकास्ट एक्साइटिंग लगा होगा। एंड अगर लगा है देन प्लीज से लाइक और शेयर जरूर करें। मिस्टर फोन हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for your invitation. Thank you so much. Thank you.